नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हरियाणा से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड योजनाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और आप बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाणा सरकार ने 29 मई 2020 के क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं और क्या निर्णय लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 29 मई हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और एग्रो इंडस्ट्री के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सभी 22 जिलों की फल एवं सब्जियों की उत्पादकता की अनुसार क्लस्टर मैप तैयार कर 15 दिनों के अंदर अंदर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री मनोज जोशी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इनमें माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, कोल्ड चेन, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, ऑपरेशन ग्रीन तथा प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित देश में फलों एवं सब्जियों की उत्पादकता को बढ़ावा देने की एक जिला एक उत्पाद योजना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि 10 एकड़ क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं तथा केंद्र सरकार की ओर से समतल क्षेत्रों के लिए 35% और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी कर राज्य को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अर्ध सरकारी पत्र लिखा जा चुका है। श्री जोशी ने इस बात की भी जानकारी दी कि राज्यों को इसके लिए अलग से एक विभाग का गठन करना होगा तथा निदेशक स्तर के अधिकारियों को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही पत्र लिखेंगे, जिसमें नूह जिले में प्याज, भिवानी व दादरी में टमाटर, कुरुक्षेत्र में आलू का उत्पाद अधिक होता है। इसके लिए इन क्षेत्रों में यहाँ प्रसंस्करण इकाइयों स्थापित करने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पोल्ट्री फार्म की भी एक उद्योग के रूप में उभरा है, वहां पर भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस प्रकार से अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाएं। श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि सोनीपत जिले के बड़ी में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम तथा रोहतक में हैफेड की ओर से स्थापित किए जा रहे मेगा फूड पार्क के कार्यों में तीव्रता लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा के लगभग 1000 किसान उत्पादन समूह एफपीओ पंजीकृत हैं तथा इस वर्ष बजट में और अधिक एफपीओ के गठन कर फोकस किया गया है ताकि किसानों अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को या बाजार में बेच सकें। उन्होंने कहा कि सिरसा एवं फतेहाबाद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत किन्नू की इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। और उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि हरियाणा में अलग से एमएसएमई निदेशालय का गठन किया गया है तथा श्री विकास गुप्ता को इसका निदेशक लगाया गया है और शीघ्र ही केंद्रीय मंत्रालय के साथ हरियाणा की योजनाओं के बारे में तालमेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब रुक करते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। देखिए, दूसरी न्यूज है हरियाणा डी ग्रुप के मूल सूची के शेष उम्मीदवारों को नियुक्त हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने बारे में लेटर जारी कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। उन्होंने लिखा है, मुझे निर्देश हुआ कि उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाते हुए कहूं कि ग्रुप डी की मूल सूची में कुछ उम्मीदवारों ने अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मूल सिफारिश अनुसार अपने मूल विभागों में कार्य ग्रहण नहीं किया है और न ही विभाग द्वारा उनकी उम्मीदवारिता निश्चित की गई है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में नए उम्मीदवार लगाने की सिफारिश भी नहीं की गई है। सरकार ने इस मामलों में विचार उपरांत यह निर्णय लिया है कि जिन ग्रुप डी उम्मीदवारों ने मूल सूची अनुसार अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया है तो उनको एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन के अंदर अंदर कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया अपनाए। यदि उम्मीदवार अंतिम अवसर प्रदान किए जाने के फलस्वरूप भी कार्य ग्रहण नहीं करता या प्रत्युत्तर नहीं देता तो उस स्थिति में संबंधित विभाग ऐसे उम्मीदवारों की
उम्मीदवारिता अपने स्तर पर रद्द करते हुए उम्मीदवार तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी सूचित करे। तदोपरांत संबंधित विभाग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची में से उपरोक्त उम्मीदवार के विरुद्ध अन्य उम्मीदवार भेजने की सिफारिश करने अपने स्तर पर करे। आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया ये हिदायतें अपने अधीन सभी अधिकारियों कर्मचारियों के नोटिस में अनुपालना के लिए ला दी जाए। ये देखिए 29 मई को ये नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि जो डी ग्रुप के उम्मीदवार थे वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो प्रतीक्षा सूची वालों को मौका दिया जाएगा। उसका विभाग गवर्नमेंट को इतला करे कि ये उम्मीदवार ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने नोटिस जारी किया है। तो अब अगली न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के डेमो का अवलोकन किया। उन्होंने मशीन के माध्यम से लोडिंग एवं अनलोडिंग कई गाड़ियों का वजन करवाकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने लोडिंग की गई गाड़ियों के वजन का बारीकी निरीक्षण किया और उसके बाद 3 गाड़ियों को सामान्य धर्मकांटा पर भेजकर वजन कराया। उन्होंने खाली गाड़ियों का भी वजन करवाया, उनका आरसी में लिखे वजन से मिलान किया। उन्होंने काफिले की गाड़ियों का वजन भी चेक करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से वजन करवाकर आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं जो वास्तविक आंकड़ों से मेल किए जाएंगे। यदि इनका उपयोग सही रहा और आंकड़े ठीक हुए तो यह प्रदेश के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह पोर्टेबल मशीन कहीं भी आसानी से ले जा सकेगी और सड़क के बीच रखकर लोडिंग एवं अनलोडिंग वाहनों के वजन आसानी से किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस मशीन से 200 टन तक का लोडिंग गाड़ियों का वजन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई एनसीआर जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना चिंता का विषय है, फिर भी हरियाणा सरकार कोरोना को लेकर पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है। प्रदेशवासियों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और निगरानी भी की जा रही है। कई जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा एवं अन्य आवश्यक उपकरण बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को इस महामारी से बचाना है। इसके अलावा मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य है। कि इस तरह की ये वेइंग मशीन इन्होंने की है। ये देखिए कहीं भी रोड पर ये इसका वेट कर सकते हैं। ये देखिए ये वेट कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने निरीक्षण में। ये देखिए ये इस तरह से इसका वेट कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं और न्यूज़ की तरफ। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने आज पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन DDR यानी कि डेली डायरी रजिस्टर शुरू की जाए और उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध करवाई जाए। गृह मंत्री आज क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से हर समय पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाओं में से 15 अन्य सेवाओं को लॉन्च किया। श्री विज ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस की क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम की 15 और सेवाओं को हर समय पोर्टल को सरल सेवाओं के साथ जोड़ने से नागरिकों को सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि हर समय 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को पुलिस सेवाएं मुहैया करवाई जाती है और नागरिक पुलिस थाने में बिना जाए ऐसी 33 सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पंजीकरण और सेवा ग्राहक हेतु सामान्य फार्म बनाए गए हैं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि नागरिकों को SMS और पोर्टल के डेस्कटॉप के माध्यम से उनके द्वारा किए गए सेवा आवेदनों की जानकारी दी जाती है। हर समय पोर्टल पर 28 मई 2020 तक 4,14,28,574 लोगों ने विजिट किया है। इस अवसर पर होम सेक्रेटरी श्री विजयवर्धन, DGP श्री मनोज यादव, ADGP टेलीकॉम MIT श्री अर्शिंदर सिंह चावला और ADGP लॉ एंड ऑर्डर श्री नवदीप सिंह मौजूद थे। ठीक है दोस्तों। और हरियाणा में 1983 PTI शिक्षकों को हटाने ही होगा, कंवरपाल ने कहा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के कार्यरत 1983 PTI शिक्षकों को हटाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें हटाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए प्रदेश सरकार बाध्य है। यह फैसला तो पिछले महीने आ गया था मगर किसी भी अदालत ने इस शिक्षकों को कोई सटे नहीं मिली, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीनों में नए सिरे से भर्ती करने के लिए कहा है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसलिए इन शिक्षकों को हटाना ही पड़ेगा। यह प्रतिक्रिया शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शुक्रवार को दैनिक सवेरा से के पूछने पर दी। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ शिक्षक आए थे मगर उन्हें बता दिया गया था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दैनिक सवेरा ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या मौलिक शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार की तरफ से इन शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी करने से पहले फाइल
उनके पास आई थी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि उन्हें तो अखबार में शुक्रवार को खबर पढ़ने से पता चला है कि ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई फाइल नहीं आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए उनकी पालना करने के लिए अफसर ही आदेश जारी करेंगे। तो इस तरह से ये पीटीआई शिक्षकों के हटाने की न्यूज़ भी आई है, जो अभी मौखिक रूप पर बंद भी कर दी गई है। शायद आज की न्यूज़ में आया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए बरसात के दिनों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित संभावित बीमारियों के रोकथाम के लिए पंचायत को फॉगिंग मशीन खरीदने के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा। जिस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान गांव को सैनिटाइज करने के लिए फंड दिया गया था, उसी तरह इन मलेरिया वगैरह की बीमारियों को बचाने के लिए भी फंड दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के संकट काल को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक अवसर के रूप में उपयोग करने के लिए सरकार ने कार्य किया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई उद्योगों पर फोकस किया गया है और इसके लिए अलग से निदेशालय का गठन भी किया गया है। श्रम विभाग एवं एमएसएमई पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसी प्रकार युवाओं के लिए अलग से रोजगार पोर्टल खोला जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे रोजगार विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं और जिन युवाओं को कहीं न कहीं रोजगार मिल जाता है, उनको छोड़कर शेष पंजीकृत युवाओं को उद्योगों में प्राथमिकता आधार पर रोजगार दिलाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा धान रोपाई पर सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध पर पूछे जाने पर श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसा कोई प्रतिबंध जारी नहीं किया गया था। किसानों को 50% जमीन पर धान न उगाने के लिए प्रेरित किया गया था और इसकी एवज में 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान सरकार द्वारा की जाएगी। लॉकडाउन के 5वें चरण की संभावना के बारे में पूछा जाने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जो भी नए दिशा निर्देश जारी होंगे, उनकी पालना की जाएगी। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से अब वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियां सामान्य तौर पर पटरी पर आ रही हैं। तो अब एक न्यूज़ की तरफ और रुख कर लेते हैं। ये न्यूज़ है, हरियाणा के प्रधान महालेखाकार कार्यालयों ने राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के वेतन संशोधन से जुड़े मामले और शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, उनके मामलों और शिकायतों के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है। हरियाणा के प्रधान महालेखाकार श्री विशाल बंसल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन भोगियों के पेंशन संशोधन से जुड़े मामलों के निपटान के लिए शुरू की गई इस विशेष सुविधा के तहत संबंधित आहरण और एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, ट्रेजरी एवं पेंशनर को पेंशन प्राधिकार ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी अपने स्तर पर अपनी यूजर आईडी से पेंशन प्राधिकार स्वयं भी प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा के लिए पेंशनर को अपने स्तर पर इस प्रणाली पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा, यानी कि इस पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा उनको। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी इस कार्यालय से टोल फ्री नंबर 1800-102-3292 पर भी संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा अपना पंजीकरण करवाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस नंबर के द्वारा भी आप पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगी को शिकायत के निवारण की जानकारी उसके मोबाइल के साथ साथ शिकायत निवारण प्रणाली पर भी दी जाएगी। तो इस तरह से आज की यह कुछ मुख्य न्यूज़ें थी कि हरियाणा सरकार ने क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और क्या निर्णय लिए गए हैं। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू।